नमस्ते, कंपनी 360 में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लाभ और पात्रता के बारे में बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। स्टार्टअप कंपनी, इसका मतलब क्या होता है? स्टार्टअप एक अनोखे उत्पाद या सेवा विकसित करने, इसे बाजार में लाने और ग्राहकों के लिए इसे इररेसिस्टिबल और इररिप्लेसेबल बनाने के लिए स्थापित युवा कंपनीज होते हैं। आप बिग टेक में स्टार्टअप से सबसे ज़्यादा परिचित हो सकते हैं। फेसबुक, अमेज़ॉन, एप्पल, नेटफ्लिक्स, गूगल सामूहिक रूप से FAANG स्टॉक्स के रूप में जाना जाता है। लेकिन यहाँ तक कि वीवर्क, पेलोटन और बियॉन्ड मीट जैसी कंपनियों को भी स्टार्टअप माना जाता है। तो आइए देखते हैं कि एक स्टार्टअप काम कैसे करता है। उच्च स्तर पर एक स्टार्टअप किसी अन्य कंपनी की तरह काम करता है। कर्मचारियों का एक समूह एक उत्पाद बनाने के लिए मिलकर काम करता है, जिसे ग्राहक खरीदेंगे। एक स्टार्टअप को अन्य व्यवसायों से जो अलग करता है वह यह है कि स्टार्टअप ऐसा करने के लिए कौन सा मार्ग चुनते हैं। तो अब हम देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है। स्टार्टअप इंडिया स्कीम भारत सरकार द्वारा संचालित एक योजना है, जिसका लक्ष्य भारतवर्ष में उद्यमिता और रोजगार को बढ़ावा देना है। कहने का अभिप्राय यह है कि स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य देश में एक ऐसा मजबूत वातावरण तैयार करना है जो स्टार्टअप व्यापारों की वृद्धि के अनुकूल हो। स्टार्टअप इंडिया स्कीम के तहत सरकार का लक्ष्य स्टार्टअप को इनोवेशन एवं डिजाइन के माध्यम से सशक्त बनाना है। चूँकि इस पहल से पहले भारत में स्टार्टअप शुरू करना एवं उसे बंद करना संबंधी कठिन नियम थे। यही कारण था कि लोग खुद का स्टार्टअप शुरू करने से डरते थे। लेकिन इस योजना के तहत मान्यता प्राप्त स्टार्टअप को अनोखे फायदे दिए जाने का प्रावधान है। तो अब हम देखते हैं कि स्टार्टअप इंडिया स्कीम के लिए पात्र होने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए और कंपनीज एक्ट के तहत उसका पंजीकरण होना चाहिए, या फिर ये एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है या एक पंजीकृत LLP यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी हो सकती है। दूसरा, कंपनी का निगमन हुए या पंजीकरण हुए 10 वर्षों से अधिक का समय न हुआ हो, अर्थात कंपनी की स्थापना 10 सालों से पहले की न हो। तीसरा, कंपनी की स्थापना के बाद किसी भी वित्तीय वर्ष में कंपनी का टर्नओवर 100 करोड़ रुपयों से अधिक न हुआ हो। चौथा, स्टार्टअप कंपनी नवीनीकरण की दिशा में काम कर रही हो और स्टार्टअप में अधिक से अधिक तकनीकी का उपयोग किया जा रहा हो और कंपनी अपने भविष्य के लक्ष्यों के प्रति आश्वस्त हो। पांचवा, कंपनी के पास अपने उत्पाद या सेवा का व्यवसायीकरण करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित हो। छठा, एक स्टार्टअप पहले से ही अस्तित्व में से किसी व्यवसाय के विभाजन या रिकंस्ट्रक्शन द्वारा निर्मित एक एंटिटी नहीं होनी चाहिए। सातवां, एक स्टार्टअप नवाचार, विकास या उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं में सुधार की दिशा में काम करना, या यदि रोजगार सृजन या धन सृजन की उच्च क्षमता वाला एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। तो इस स्कीम के अंतर्गत जो स्टार्टअप्स होते हैं उन्हें गवर्नमेंट क्या इंसेंटिव्स या बेनिफिट्स या लाभ देती है। सबसे पहले सेल्फ सर्टिफिकेशन और नो एनवायरनमेंट और लेबर लॉस के तहत कंप्लायंस। दूसरा, स्टार्टअप पेटेंट और ट्रेडमार्क, इसके लिए लगने वाली सभी फैसिलिटेशन कॉस्ट गवर्नमेंट बेयर करेगी। तीसरा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट, सरकारी टेंडर्स में पूर्व टर्नओवर या पूर्ण अनुभव के क्राइटेरिया के तहत छूट। चौथा, पब्लिक प्रोक्योरमेंट से ही संबंधित है सभी सरकारी डिपार्टमेंट्स और मंत्रालय में अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट यानी EMD की आवश्यकता से छूट मिलेगी। पांचवा भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट से ही संबंधित है भारत सरकार के सबसे बड़े प्रोक्योरमेंट पोर्टल यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस यानी GEM में विक्रेताओं के रूप में सूचीबद्ध होना। छठा, 10,000 करोड़ रुपयों का फंड, वैकल्पिक निवेश निधि के माध्यम से स्टार्टअप्स में निवेश के लिए निधि। सातवां, 2,000 करोड़ रुपयों का क्रेडिट, यह नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी या SIDBI द्वारा स्टार्टअप्स को दी गई गारंटी फंड है। आठवां, टैक्स से छूट, आपको 3 वर्षों तक इनकम टैक्स पर छूट मिलेगी। नवा लाभ भी टैक्स छूट के रूप में आता है। कैपिटल गेन्स और फेयर मार्केट वैल्यू के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर टैक्स की छूट मिलेगी।
10वां, कंपनी को बंद करना। इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत 90 दिनों में आपकी कंपनी आप बंद कर सकते हैं। 11वां, आपको क्लाउड सर्विसेज दी जाएंगी, जैसे कि $1000 मूल्य के क्लाउड क्रेडिट्स आपको अमेज़न वेब सर्विसेज पे मिलेंगे। $1000 के क्लाउड क्रेडिट्स आपको डिजिटल ओशन पे मिलेंगे। $300 मूल्य के क्लाउड टेलीफोनी सर्विसेज आपको माई ऑपरेटर में मिलेंगे और $100 मूल्य के क्लाउड टेलीफोनी सर्विसेज आपको एक्सॉटेल पे मिलेंगे। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। अगर आपको इस विषय पर और जानकारी चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट को भेज दे सकते हैं या हमें ईमेल या यहाँ दिए गए फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।